हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं हम लोग, और इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं लेबर लॉज से। ठीक है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये जो वीडियो है आज का हमारा, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। उस एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन आए थे इस एक्ट से। वो पांचों क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कुछ बेसिक और हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग पहले। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये 1986 में आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले कोई एक्ट था नहीं इंडिया में जो कि बच्चों के काम पे रोक लगाता था। बच्चों के काम पे बैन फैक्ट्री एक्ट 1881 में ही लग गया था। उस एक्ट में भी बताया गया था कि जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके काम पर कंप्लीट बैन लगाया गया है। कंप्लीट बैन लगा दिया गया था उसी टाइम 1881 में ही। ठीक है, और जो 7 साल से बड़े और 14 साल तक के जो बच्चे थे, उन्हें सिर्फ दिन में 9 आवर का ही काम करवाया जाता था। इससे पहले कोई आवर फिक्स नहीं था, 10, 12, 18 कुछ भी हो सकता था वो। लेकिन इस फैक्ट्री एक्ट के बाद दिन में सिर्फ 9 आवर का ही काम करवाया जाता था। ठीक है, और इस 1986 के एक्ट से पहले भी इंडिया में 2 एक्ट काम करते थे। जैसे कि एक एक्ट था चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, और एक एक्ट था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। ठीक है, ये दोनों एक्ट भी चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते थे, क्योंकि ये तीनों ही एक्ट जो मैंने अभी बताए हैं ये प्री इंडिपेंडेंस के हैं, है ना, आज़ादी से पहले के हैं। तो इन तीनों ही लॉज में अंग्रेज़ों को कुछ ज़्यादा ही पावर मिलती थी, इतने लॉ स्ट्रिक्ट नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंट्री को रियलाइज़ हुआ कि एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है, कंप्लीट इंडियन लॉ की ज़रूरत है। तो 1986 में एक लॉ लाया गया जो कंप्लीट बैन करता है चाइल्ड लेबर को, कंप्लीट बैन करता है चाइल्ड लेबर को। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, Under the provision of Child Labour Provision and Regulation Act 1986, the Child Labour Technical Advisory Committee consists of chairman and such other members not exceeding कितने। कह रहा है कि जो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है ना, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट 1986 के अंदर जो ये कमेटी है, उस कमेटी में चेयरमैन के अलावा और कितने मेंबर हो सकते हैं, या कितने से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। या 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, या 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, या 15 से ज़्यादा, या 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। आप ट्राई कीजिए अपनी तरफ से। तो इसका आंसर है 10 बी। इसका राइट आंसर है बी। तो ये चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इस कमेटी को, और इस कमेटी में चेयरमैन प्लस 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। और ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कि ये जो कमेटी है ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है अपने अफेयर्स के लिए। वो कम्प्लीटली काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है अपने अफेयर्स के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको खास करके याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन विच चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू बी एम्प्लॉयड इज प्रोवाइडेड इन। एक काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि जनरली कोई पार्ट या सेक्शन याद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, वो आपको याद रखने हैं एक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या है, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, या सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, या सेक्शन 6, या पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल अंडर द एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट में आपको याद रखना है कि ये एक्ट जो है ये कंप्लीट बैन करता है। ठीक है, ये कंप्लीट बैन करता है चाइल्ड लेबर। हर जगह कहीं पे भी बच्चा काम नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस। जहाँ पे भी फैमिली बिजनेस है, बच्चा की फैमिली का काम है, वहाँ वो काम कर सकता है। अदर देन वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकता है। कंप्लीट बैन है बच्चे का काम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी सेम था कि इनमें से कौन सा बोर्ड या कमेटी बनाया गया है अंडर दी चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। जैसा कि हमने अभी पहला क्वेश्चन ही किया है कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर हो सकते हैं चेयरमैन के अलावा, तो ये आंसर क्या हो गया इसका, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इसका राइट आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। मतलब कि कोई एक गलत है और 3 सही है ना, तो कौन सा वो गलत स्टेटमेंट है आपको वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या रहा है, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM टू 8 AM। कोई भी बच्चा 7 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है, शाम के 7 से लेके सुबह के 8 तक कोई बच्चा काम नहीं कर सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है आपको बताना है। ऑप्शन बी है द टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग इंटरवल और ऑफ रेस्ट शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 6 आवर। ठीक है, जो टोटल काम है, जो बच्चा एक दिन में पूरा काम जो करेगा वो सिर्फ 6 घंटे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरवल। 1 घंटे का इंटरवल भी इंक्लूड होगा, लेकिन टोटल 6 घंटे ही एक बच्चा किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकता है। क्या ये सही है? ऑप्शन सी कह रहा है अ चाइल्ड में बी परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम मैक्सिमम ऑफ 2 आवर इन अ डे। ठीक है, एक बच्चा एक दिन में 2 ही घंटे का ओवर टाइम कर सकता है। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी है नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर बिफोर ही हैज़ हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। कह रहा है कोई भी बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, 3 घंटे के बाद उसे 1 घंटे का रेस्ट लेना ही लेना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से है गलत है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में कहीं भी ओवर टाइम की बात नहीं की गई है। बच्चों के ओवर टाइम की कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब ओवर टाइम पे ये रोक लगाता है। ठीक है, इसके अलावा तीनों ही पॉइंट हमारे सही हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि एक बच्चा, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक दिन में सिर्फ 6 घंटे का काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा शायद एक जगह एक बार में 2-2 जगहों पे काम करे, 6 घंटे एक जगह काम करे और 6 घंटे एक जगह काम करे, तो ये भी बैन है। ठीक है, एक बच्चा एक दिन में 2 जगह काम नहीं कर सकता है कि 6 घंटे यहाँ कर लिए और 6 या 5 घंटे वहाँ कर लिए, 2-2 जगह काम कर लिए। ठीक है, ऐसा बैन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा जो हॉलीडे का अल्ट्रेशन होता है कि संडे का हॉलीडे मंडे को दे दिया या मंडे का ट्यूसडे को दे दिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा सिर्फ हो सकता है 3 महीने में एक बार कर सकता है एम्प्लॉयर, और ये हमेशा बार बार नहीं हो सकता। 3 महीने में सिर्फ एक बार ही हॉलीडे का अल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट में जो चाइल्ड का रिक्रूट होता है उससे पहले इंस्पेक्टर को 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि हाँ भाई हम बच्चे को रिक्रूट कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सही क्या सही नहीं है। ठीक है, अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016, अमेंडमेंट के बाद से क्वेश्चन आया हुआ है ये 2016 का। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का नहीं है, ये यूपीएससी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो 2018 में हुआ था उस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, ऑफेंस अंडर द एक्ट आर मेड नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल का मतलब होता है क्षमा योग्य। ठीक है, नॉन मतलब जो क्षमा योग्य नहीं है। ऑप्शन बी है प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड और अडोलसेंट। कह रहा है रिहेबिलिटेशन का प्रबंध भी किया गया है इस एक्ट में, जो बच्चे को जिसको रेस्क्यू किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑप्शन सी कह रहा है इंस्पेक्शन ऑफ एंड मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इंस्पेक्शन और मॉनिटर की बात कर रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा कि आपको इंस्पेक्शन करना है जगह जगह पे। ऑप्शन डी है ऑफेंस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉयर पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट आर मेड कॉग्निजेबल। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। क्या ये बात सही है या गलत है? ठीक है, तो कुछ ऑप्शन तो आप देख के सही कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सही है। जैसे कि ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन वाला कंसेप्ट,
तो हमें आपको जनरल नॉलेज भी होगी तो आपको पता होगा कि कहीं पे भी कोई बच्चा अगर चाइल्ड लेबर करते हुए देखा जाता है तो उसे वहाँ से रेस्क्यू करके उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा ऑप्शन डी, अगर कोई पर्सन कर रहा है, वो चाइल्ड लेबर को करवा रहा है, तो वो एक दंडनीय अपराध है, ये ऑप्शन भी सही है, तो ये भी सही हो गया हमारा। इसके अलावा इंस्पेक्शन करने का काम अगर देखा जाए तो ये बात भी सही है, गवर्नमेंट का काम है कि वो इंस्पेक्शन करवाए कहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा। इसका राइट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसने कर लिया तो ये दंडनीय अपराध हो गया, है ना, मतलब अक्षम्य अपराध हो गया। इसके लिए कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ सज़ाएं दी गई हैं, पेनल्टीज़ है, पनिशमेंट है, और उसके बाद वो फ्री हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखना है, जैसे पहला पॉइंट तो हो गया कि क्षमा योग्य है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रिहेबिलिटेशन वाला, तो इसमें आपको याद रखना है कि 15,000 पर चाइल्ड रिहेबिलिटेशन पे खर्च किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंस्पेक्शन वाला, तो एक इंस्पेक्टर होता है, अपॉइंट किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर लेती है, और अपॉइंट करने के बाद इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्शन करना। ठीक है, ऑप्शन डी है ऑफेंस कमिटेड वाला, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एम्प्लॉयर को सज़ा मिलती है। सज़ा में जनरली पहले ही अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जेल हो सकता है, या 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो कि चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पे था। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो, ये लेक्चर आपके काम का है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्राइबर जो बढ़ते हैं, ये मोटिवेशन का काम करता है, और ताकि मैं और ऐसे वीडियो लाऊँ, इसलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिए खुद का, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।